हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के दिन के मार्केट के बारे में। आज के दिन के मार्केट के बारे में यानी कि जो अभी तक सिनेरियोज रहे थे वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जाकर आप ज़रूर देख लेना। ट्रंप वाली वीडियो जो बनाई है उसमें आपको सारी जो नए टैरिफ की बात करी जा रही है वो किस सेक्टर पे लगने वाला है और कब लगने वाला है वो आपको पूरी तरीके से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि आखिर जो निफ्टी 50 है कल के दिन कौन से लेवल्स दिखा सकता है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक पर रिकमेंडेशन है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और डीप सीक पर आपको पता होगा इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था स्टॉक मार्केट पर, इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सारी चीज़ों पर बात करने वाले, बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, यहाँ पर आप देखोगे अब जो अभी तक का निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट कितना बन रहा था 23,000 का, 23,000 का, उससे भी नीचे गया। अब यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो कितना का बन रहा है 22,800 का, ये आपको याद रखना है। और जो रजिस्टेंट बन रहा है जहाँ से निफ्टी बार बार डाउन जा रहा है वो बन रहा है 23,100। ये दो लेवल्स आपको याद रखने हैं, एक 22,800 और 23,100। ये आपको लेवल्स देखने हैं जिन पर निफ्टी का फॉर्मेशन अभी बनते हुए नज़र आ रहा है। बात करते हैं अगर हम पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन के बारे में तो लगभग 2600-2700 पॉइंट का क्रैश आपको सेंसेक्स में देखने को मिला है। वहीं लगभग 810 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल गया है। इसका मतलब है कि 3.5% का फॉल आपको देखने को मिला है निफ्टी में केवल और केवल 8 सेशन में। तो यहाँ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत वाली नज़र आ रही हैं। रूपक डे जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं LKP सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने तो ये जो लेवल हम लोगों ने भी डिसाइड करे वो बताए इन्होंने। ओशो कृष्णन जो कि एंजल वन के एनालिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो कि निफ्टी के लिए दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। जो हमने ऑब्जर्व करा है, जो प्राइस एक्शन टेस्टिंग जो है, स्विंग लो और लोअर बाउंड्री जो कि फॉलिंग वेज पैटर्न बनाते हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अभी निफ्टी 50 में अभी भी बियरिश मूवमेंट ही नज़र आ रहा है, कोई बुलिश मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। जो ट्रंप वाली वीडियो बनाई है मैंने वो अगर आप जाके देखोगे तो उससे भी पता लगेगा कि कल के दिन मार्केट जो है चांसेस हैं कि नेगेटिव जाए। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आप जाकर ज़रूर देख लेना। वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा इसको ब्रेक डाउन कर दिया। 22,800 से 22,700 तक का जोन जो है वो बताया इन्होंने। साथ के साथ फिर 22,500 से 22,2400 फ्रेश ट्रिगर बन रहा है जो कि चांसेस थोड़े से कम हैं। 23,500 तक का इन्होंने बोला है कि जो अपर बैंड बन रहा है इस वेज का, जो यहाँ पर वेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका जो अपर बैंड है वो बन रहा है 23,500 तक का। तो ये आपको यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। जतिन गेडिया ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं, सेम इन्होंने लेवल्स बताए 22,800 के। लोअर एंड जो वेज जो बन रहा है उसका बन रहा है 22,670 से 22,600 का। अपर साइड में 23,000 से लेके 23,100 तक का है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर निफ्टी का सिनेरियो है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इस वीक में आपको इन्हीं रेंज में निफ्टी जो है मूव करते हुए नज़र आए। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो 23,000 के लेवल हैं, 23,000 से लेके 23,300 के, इस पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल ऑप्शंस का। इससे भी यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो अंडर प्रेशर आ रहा है और ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव स्टांस ही नज़र आ रहा है, क्योंकि F&O का भी यहाँ पर कॉल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये तो बात हो गई ओवरऑल निफ्टी के बारे में। कल क्या कुछ बाइंग करी जा सकती है? धर्मेश शाह ICICI सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कल के दिन जो बाइंग है वो करी जा सकती है आपको कोटक बैंक में। कोटक बैंक में आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो और जो रेंज है वो 1890 से लेके 1955। टारगेट आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 2120 रुपये का नज़र आ रहा है। 2120 रुपये के टारगेट के लिए
आप कोटक बैंक में बाइंग कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट का मानना है। आगे बढ़ते हैं। डीप सीक पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। डीप सीक ड्राइव्स $1.3 ट्रिलियन चाइना स्टॉक रैली एज द इन्वेस्टर रश इन, यानी कि यहाँ पर डीप सीक की वजह से चाइनीज स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली आ गई है। लगभग $1.3 ट्रिलियन जो है वो यहाँ पर डीप सीक की वजह से आया है। DeepSeek's breakthrough in artificial intelligence is helping drive a rotation of stock funds back in China from India। यानी कि जो माल यहाँ से निकल रहा है, आपको पता होगा कि कॉन्टीन्यूसली FII की सेलिंग हो रही है, तो इंडिया से निकल कर जा कहाँ रहा है, जा रहा है चाइना, क्योंकि वहाँ पर हो रहा है डेवलपमेंट। सीधी सिंपल सी बात है, वहाँ पर हो रही हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ओवरऑल वर्ल्ड को हिला दे रही हैं। इंडिया में अभी चल रहा है कि लेटेंट वालों को कैसे पकड़ा जाए, इसने यहाँ पर गाली दे दी तो उसको कैसे जेल में डाला जाए, और बाकी के जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो एलिमनी के नाम पर जो आजकल हो रहा है उस पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। रेप के मामले में कुछ हो रहा है उस पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर पैसा भी जा रहा है। अब यहाँ पर पीने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। बिग विन फॉर अ बourbon लवर्स, यानी कि यहाँ पर जो विस्की है, जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा इनमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो बourbon विस्की यहाँ पर एक आती है जो कि अब आपको सस्ती मिलेगी। इंडिया कट्स इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन बourbon विस्की फ्रॉम 150% to 100%, 50% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 50% AIDC, यानी कि यहाँ पर हो गया है काफ़ी ज़्यादा प्राइस में ड्रॉप अब आपको देखने को मिलेगा। जो पहले 150% का टैक्स लगता था अब वो केवल 100% का टैक्स लगेगा, यानी कि दारू हो चुकी है सस्ती। अब यहाँ पर अगर आप इंपोर्ट देखोगे इंडिया का 30% आता है USA से, बourbon की बात करते हैं तो UAE से आता है 22%, सिंगापुर से आता है 11%, इटली से 9% और बाकी से आपको 28%, यानी कि सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन हुआ, वो हुआ USA। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है मोदी की विजिट के बाद। बाकी अगर आपको और चीज़ों के बारे में देखने तो प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।